बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने सीधी चुनौती देने वाले, कल तक विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठने वाले विजय सिन्हा अब विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। और विपक्ष का नेता बनने का मतलब है कि फिर से विजय सिन्हा उसी रुबाब के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को चुनौती देंगे तथा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर पलटवार करेंगे। 2 दिन पहले तक पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को लग रहा था कि वह विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाएंगे, चूंकि उनका सरकार में कद बड़ा था। लेकिन विजय सिन्हा के सामने कोई टिक नहीं सका और विजय सिन्हा को विपक्ष का नेता बनाने के पीछे भाजपा की सबसे बड़ी मंशा यही थी कि किसी भी उस चेहरे को चुना जाए जिस चेहरे के पास वह शक्ति हो कि वह माहौल बना सके। बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा ने अध्यक्ष पद की कुर्सी से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए जिस प्रकार की चर्चा छेड़ी और राज्य में जैसा राजनीतिक माहौल बना और लगा कि कोई ऐसा नेता है जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने डटकर खड़ा है, इस एकमात्र घटना ने विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी में बाकी नेताओं के कद से बड़ा कद वाला नेता बना दिया। और यह सब कुछ सिर्फ 24 घंटे के अंदर होता चला गया और मात्र 24 घंटे में विजय सिन्हा का कद भाजपा में दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। बिहार विधानसभा में लग रहा था कि ऐसा माहौल बन जाएगा जैसा कि आज के पहले बिहार में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन विजय सिन्हा ने समय रहते अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इस इस्तीफा देने के पहले विजय सिन्हा का कद भाजपा में इतना ऊपर चला गया कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनके नाम को मंजूरी मिल चुकी थी। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तक इस रेस में शामिल थीं, लेकिन विजय सिन्हा का चेहरा पिछले कुछ दिनों में जिस हिसाब से चमका उसका उनको फायदा मिला। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी, तब उसी बैठक में विजय सिन्हा के नाम को लेकर सहमति बन चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा के नाम को औपचारिक तौर पर सबके सामने नहीं रखा गया तथा उसके बाद विजय सिन्हा ने एक ड्रामा किया और विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद जदयू के तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई और तेजस्वी यादव के नेता भी इसमें पीछे नहीं थे तथा बताया गया कि रात के समय जदयू के एक नेता को नीतीश कुमार तथा तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा से मुलाकात करने के लिए भेजा और रात के वक्त में विजय सिन्हा से उस नेता की मुलाकात होती है। वह नेता विजय सिन्हा को कहते हैं कि आप अपने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दीजिए। वह समझाते हैं कि आखिरकार अब आप अल्पमत में हैं, आपकी सरकार तो रही नहीं, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा फिर भी आपका हटना तय है और चाहे आप ऐसे हटे चाहे वैसे हटे, हटना तो आपको एकदम निश्चित है। लेकिन विजय सिन्हा ने उस वक्त साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा के नाम पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी विजय सिन्हा के चेहरे पर चमक लाना चाहती थी। कहने का मतलब है कि विजय सिन्हा के कद को बिहार की राजनीति में और बढ़ाना चाहती थी। और अगर आप गौर करेंगे तो विजय सिन्हा आज से 5 दिन पहले तक मीडिया में कितना चर्चा का विषय रहते थे, उनके बारे में कितनी चर्चा होती थी, वह कुछ बोलते थे तो कितनी गंभीरता से लोग उसको सुनते थे। और आज के समय में विजय सिन्हा अगर कुछ बोलते हैं तो कितनी चर्चा होती है, विजय सिन्हा के बात को कितनी गंभीरता से लोग सुनते हैं, इसका आकलन आप खुद से कर लीजिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि मात्र 5 से 10 दिन के अंदर विजय सिन्हा का कद बिहार की राजनीति में कितना बढ़ा है। कई मीडिया रिपोर्ट में तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चाह रही थी कि अब विजय सिन्हा को आगे लाया जाए, क्योंकि हर जाति के नए नेतृत्व को भाजपा तैयार करना चाहती है। और पिछले कुछ वक्त में कई चेहरे को मौका भी दिया गया, लेकिन कोई भी चेहरा उस हिसाब से चमक ही नहीं पाया जैसा कि भाजपा चाहती थी। लेकिन विजय सिन्हा ने शायद इस बार कमाल कर दिया। विजय सिन्हा के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में आए थे तब उनके अगल बगल चलने वाले नीतीश कुमार नहीं थे बल्कि विजय सिन्हा थे। और विजय सिन्हा ने दिल्ली में जाकर
नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस समय की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और बताया गया था कि कैसे विजय सिन्हा का दबदबा दिल्ली में बढ़ गया है। अब कुल मिलाकर विजय सिन्हा विधानसभा में विपक्ष के चेहरे बन गए हैं और अगर विजय सिन्हा को अपने चेहरे पर और चमक लानी है तब निश्चित तौर पर अन्य नेताओं से अलग हटकर कुछ सोचना होगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने तो कल सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी अपने चरम पर है। उन्होंने कल कहा कि आप लोग क्या बात कीजिएगा, आप लोग तो खुद 4 गुट बनाकर खड़े हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को बखूबी मालूम है कि भाजपा के अंदर भी सब एकदम चकाचक नहीं है, बल्कि भाजपा में भी 4-5 गुट बना हुआ है जिसका हर नेता चाहता है कि वह आगे बढ़े और दूसरे नेता को बर्बाद करे। बाकी विजय सिन्हा विपक्ष के नेता बन गए हैं। विजय सिन्हा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालेंगे, तो आगे देखना होगा कि कैसे विजय सिन्हा राजनीति में अपने आप को और अधिक मजबूत करते हैं, कैसे अपने आप को और अधिक उभारते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।